नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुमका की, जहां पुलिस ने अपहरण मामले का उद्भेदन किया है। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां सड़क बदहाली से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरें विस्तार से करेंगे बात। खबर भुसावर से, जहां उपखंड भुसावर के गांव नगला, इटामडा एवं खिड़नी के राजकीय विद्यालयों का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भुसावर सरिता मिश्रा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सीबीओ सरिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगला, इटामडा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिड़नी का निरीक्षण किया गया, जहाँ निरीक्षण के दौरान अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति, परिसर की स्वच्छता का निरीक्षण करते हुए कक्षों में जाकर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जाँच की। भुसावर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। इटामडा झालाटाला सड़क मार्ग गांव महटौली पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न अनियमितताओं एवं परेशानियों को लेकर विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पानी एवं बिजली की परेशानी बनी हुई है, जहाँ महाविद्यालय में बिजली केवल 12 बजे तक आती है, जबकि कक्षाएं 3 बजे तक नियमित रूप से चलती हैं। वहीं पानी की समस्या इतनी है कि बच्चे स्वयं पानी लेकर आते हैं, तब अपनी प्यास बुझाते हैं। महाविद्यालय में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को स्वयं ही सफाई करनी पड़ती है और दूसरी ओर महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के अध्यापक तक मौजूद न होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान महाविद्यालय भवन निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी महाविद्यालय की दीवारों से पानी टपकने की भी बात सामने आई है। उक्त मामले को लेकर परसराम गुर्जर, कार्यवाहक नोडल प्राचार्य, ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं से उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज भुसावर में पढ़ती हूँ। हमारे कॉलेज में लाइट नहीं आती है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही क्लासों में श्यामपट्टी की व्यवस्था है। हम बच्चे बहुत परेशान हैं। हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमें और कुछ इंग्लिश के टीचर की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर भी दे रखा है पर टीचर नहीं है। इसलिए टीचर की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और लाइट की व्यवस्था की जाए। आज बच्चों ने इस महाविद्यालय में जो कमियां हैं उनके प्रति ज्ञापन दिया है और कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया है। इस कमियों को हमने पहले ही अवगत कराया था एजेंसी को, तो 2 महीने हो गए कॉलेज को यहाँ पे शिफ्ट हुए, लेकिन आज तक हमारी कमियां जो थोड़े दिनों तक काम करा फिर बाद में बीच में छोड़ दिया। इसमें बहुत सारी कमियां, जैसे मैं बताता हूँ, अभी तक जो टंकियाँ ऊपर की उनमें फिटिंग नहीं हुई है, पानी की नली का भी कोई फिटिंग नहीं हुई है, ऊपर से यहाँ से पानी टपकता है, और इसमें जो बिजली का कनेक्शन है वो 3 फेज का है, ग्रामीण कनेक्शन, जिसमें 2 घंटे लाइट मिलती है। ऐसे में महाविद्यालय चलाने में बहुत दिक्कत आती है, हमारे काम होते नहीं हैं, क्लासें नहीं होती हैं, बच्चे बहुत दिनों से परेशान हैं और हम प्रिंसिपल साहब से भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मामले को कुछ नहीं हो पाया उनका। इसके अलावा महाविद्यालय में खेल के मैदान में पोखर है, जिसमें खेल वेल नहीं हो सकते, खाली मैदान में पोखर की वजह से जो मैदान है वो खराब है। और इसके अलावा यहाँ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। एक एसी और चोरी हो गया, तो यहाँ से हम 2 महीने से हम इसकी व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। आपका नाम? अशोक कुमार। किस पोस्ट पे हो आप कॉलेज में? वरिष्ठ सहायक। मेरा नाम अनुज धाकड़ है। मैं राजकीय महाविद्यालय भुसावर का छात्र हूँ। हमारे कॉलेज में लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना ही सफाई की व्यवस्था है, ना ही बिजली की व्यवस्था है। हमारे विद्यालय में इंग्लिश की टीचर भी नहीं है। कॉलेज में सौर ऊर्जा है, फिर भी लाइट नहीं है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। दिनांक 3 जनवरी 2025 को खैरुद्दीन अंसारी द्वारा अपनी पुत्री शाम्पू खातून की गुमशुदगी के संबंध में एक लिखित आवेदन काठीकुंड थाने में दिया गया था। बाद में पुत्री के न मिलने पर दिनांक 7 मई 2025 को आवेदक द्वारा बाबू मोहली के विरुद्ध शाम्पू खातून के अपहरण की आशंका जताते हुए एक लिखित आवेदन दिया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दुमका के आदेशानुसार कांड के सफल उद्भेदन हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया। कड़ी पूछताछ में शाहिद अंसारी ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर शाम्पू खातून का शव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धमना पहाड़ी के पास चिरुडी गांव के पास स्थित कुएं से विधिवत बरामद किया गया। छापेमारी दल के सदस्यों में विजय कुमार महतो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दुमका, अमित लकड़ा, थाना प्रभारी शिकारी पाड़ा, त्रिपुरारी कुमार, थाना प्रभारी काठीकुंड आदि शामिल रहे। काठीकुंड थाना क्षेत्र से एक तलाकशुदा महिला वो लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने
खोजबीन करने के लिए आवेदन दिया था। सन्हा दर्ज करके उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी क्रम में जब कुछ अता पता नहीं चला तो पुनः उनके परिजन आवेदन दिए और एक स्थानीय युवक पर आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज किया और उसके बाद उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में जिस पर नामजद प्राथमिकी की गई थी उसका संलिप्तता हम लोग को प्रकाश में नहीं आया। इसी क्रम में छानबीन चल ही रहा था, तभी तकनीकी साक्ष्य कुछ बरामद हुए और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले और उसी क्रम में एक शाहिद नाम करके लड़का को संदेह के आधार पर बुलाया गया, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही अपने सहयोगी एक करीम नाम का व्यक्ति का नाम भी बताया। बोले दोनों मिल के हम लोग उसको मारे थे और उसी समय वहाँ पर ग्रामीण कुआं में बोरा में डाल के और पत्थर डाल के उसको दबा दिए थे, कुआं में डाल दिए थे। उल्लेखनीय इसमें यह है कि करीम जो लड़की लापता थी उसका अपना जीजाजी है। जीजाजी को आक्रोश था, पूर्व में उसकी बेइज्जती की गई थी, गांव में मारपीट किया गया था उसके ऊपर और आरोप लगा के ग्रामीणों के द्वारा अफ्रीता ने उसको आरोप लगाया था, उससे मारपीट है, जिससे काफ़ी खीन था और वो अपने सहयोगी से मिल के दुमका से ले गया कि चलो बहन से मिलने के लिए, उसका तबीयत खराब है, और सोची समझी साजिश के तहत उसको गला दाब के मारा और उसका शव को कुआं में डाल दिया। काफी वक्त लग गया, तो ये किस आधार पे इतना दिन बाद ये ट्रैक हुआ? देखिए, इसमें परिजनों के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिससे अनुसंधान में थोड़ा सा भटकाव हुआ था निश्चित तौर पर। चूँकि उन लोगों ने नामजद केस किया है तो कहीं ना कहीं कुछ आधार रहा होगा जिसके कारण उन लोग केस किए थे। उसको गहराई से छानबीन किया गया, तो जिस पर केस किया गया था ग्रामीण था, उन लोग के यहाँ आना जाना था, बातचीत था, फोन में भी वो लोग बात करते थे। इसी आधार पर उन लोगों ने शक किया कि ये अपहरण कर लिया होगा। तो हम लोग का अनुसंधान का दिशा भी कुछ समय तक उधर छानबीन किए, लेकिन जब हम लोग उस नतीजे पर आए कि जिस पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है उसका संलिप्तता इसमें स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हो रहा है, फिर हम लोग अपना छानबीन का जो तरीका है उसका दृष्टिकोण बदले और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग इस तक पहुँचे कि उसकी हत्या उसके अपने जीजा अपने सहयोगी के साथ किया है। सर, कैसे डिटेक्ट हुआ कि वही कंकाल जो है सर? चूँकि जो अभियुक्तगण इसमें हैं उन लोग की निशानदेही पर उस कुआं से शव को बरामद किया गया है। अब उसके जो कपड़े हैं, जो बचे खुचे अवशेष हैं, उसके पहचान करा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग उसके परिजन से डीएनए का जांच कराएंगे ताकि स्पष्ट रूप से यह हो कि ये जो शव मिला है, जो कंकाल है, वो उसी लड़की का है जिसका अपहरण का केस किया गया। कितनी बड़ी? देखिए, इसमें जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका जीजा का, वो भी बराबर इसमें आया करते थे उसकी बरामदगी के लिए पुलिस पर कि जल्दी इसका अनुसंधान करें और उसको बरामद करें, और सभी कोई आते थे। और जो अभियुक्त था वो भी आता था कि इसकी जल्द से जल्द इसको खोजा जाए। तो चुनौती, चूँकि वो लोग हम लोग के जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए कुछ समय जरूर लगा, लेकिन हम लोगों ने इसका एसआईटी का गठन किया था। एसडीपीओ सदर, थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा, काठीकुंड और उनके जितने भी आईओ हैं सब मिलकर इसको स्पेशल हम लोग ट्रीट किए। इस केस को चुनौती के रूप में लिए कि निश्चित तौर पर हम लोग को संदेह हुआ कि लड़की का अपहरण ही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी। इसी आधार पर हम लोग आगे अनुसंधान किए और फाइनली इस नतीजे पर पहुंचे और उसमें हम लोग टारगेट किए कि कौन कौन प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है, जिसमें कुछ हम लोग स्थानीय स्तर पर गुप्तचर से पता किए कि क्या हुआ होगा पास्ट में। उसी के आधार पर हम लोग उन लोग को पूछताछ के लिए बुलाए। साथ ही साथ उस मृतिका का अंतिम जो जिससे बात हुआ था वो मोबाइल भी हम लोग को बरामद हुआ और उसी के आधार पर ये इस नतीजे पर पहुंचे। एक गांव के लड़के का किसी का नाम आ रहा था, हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग अनुसंधान किए हैं जिसमें 2 लोग का नाम आया है, दोनों की गिरफ्तारी। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभकर्ण नंदन की रिपोर्ट।
खबर हरदोई से, जहां ग्राम त्योरी कछौरा में त्योरी गांव को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति भयावह है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। कई जगहों पर इंटरलॉकिंग पूरी तरीके से उखड़ा हुआ है और भारी बारिश के बाद तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जिससे पैदल चलना दूभर हो जाता है और सड़क पर बड़े बड़े पानी के गड्ढे बन जाते हैं। खतरनाक स्थिति दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। वाहन चालक लगातार मुश्किल में हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे आए दिन चोटिल हो रहे हैं। कई बार लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। खराब सड़क के कारण वाहनों में भारी नुकसान हो रहा है। गांव वालों ने प्रधान और स्थानीय अधिकारियों से गुहार की, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। ये सड़क त्योरी गांव का मुख्य मार्ग होने के साथ साथ गांव के विकास में बाधा बन रही है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।